रिक्शे वाले ने अगर ना बोल रहे हैं तो उनके प्रॉब्लम समझे कि क्यों ना बोल रहे हैं। इकोनॉमिकल स्टेटस से ही आदमी का स्टेटस जज करते हैं। ड्राइवर पे ज्यादा जल्दी अब्यूज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर। कुछ दूर गए और बदतमीज करने लगा, लास्ट दहशत तक बदतमीज का सहे, फिर वहीं पे हाथापाई हो गए दोनों में, उसको वहीं पे छोड़ दिया, रिटर्न आ गए। ड्राइविंग के टाइम पे प्रॉपर ड्राइविंग नहीं करते हैं, कट मारते हैं, तो उससे प्रॉब्लम तो होती है। Mumbai, a city that gives both dreams and opportunities. But with the growing traffic, road rage has become very common between citizens and auto rickshaw drivers. At times, even a short ride turns into road rage. And the city's streets become a battlefield of anger. In 1990, to keep auto rickshaws away from areas like Colaba, Nariman Point, and Fort, to ease traffic congestion. And even after more than 3 decades, the restriction remains in place. And since then, the Mumbai's auto rickshaw ruling the suburbs. I would prefer auto rickshaw because I don't want to be in traffic for a long term. देखो कैब तो डेफिनेटली अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, फैमिली साथ में है, तो हम कैब ही करते हैं। अगर सिंगल हैं तो ऑटो रिक्शा से भी काम हो जाता है। Nearly 200,000 auto rules the Mumbai suburbs. I prefer traveling by rickshaw because it's an easier task to get a rickshaw rather than booking a cab on an Uber and waiting for around 15 to 20 minutes for it to come down. So it's like on the go, rickshaw is much better than a cab. As Mumbai is the economic capital of India, many outsiders come to Mumbai, leaving their family to financially support them. रिक्शा चलाने का नौकरी पसंद है, इसमें खुद का मालिक रहते हैं, किसी का नीचे काम नहीं करते, जब मन तब खड़ा किया, जब मन तब चलाया। झारखंड का रहने वाला हूँ, मेरा नाम गुलशन कुमार है। घर में कुछ मजबूरियाँ आ गई, इसकी वजह से कमाने आना पड़ा। एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर चला लेता हूँ। रिक्शा सुबह 8 बजे से निकलता हूँ और शाम को 5-6 बजे खड़ी करता हूँ, कभी 8 बज जाता है। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम शेख। रिक्शे में जो बैठते हैं पैसेंजर, इज्जत से बात करें, इज्जत से लेके चले, मतलब उल्टी सीधी बात ना करें। इसमें सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन रिक्शे वाला यहाँ सबसे गरीब समझा जाता है। According to Union Road Transport, the total number of road rage and rash driving cases was 1,55,000 in 2019, and it jumped to 1,83,000 cases in 2020. In 2021, the number of cases increased to 215,000. बोरीवली से लेके मेरा रोड भाड़ा लेके जा रहे थे, वही तो थोड़ा वो लाउड में बोल रहा था, गाली गलौज कर रहा था। वहाँ से जाते तो ज़्यादा वो बोलने लगा, उससे हाथापाई हो गया पूरा। इज्जत तो नहीं देते हैं, वो समझते हैं कि भाई रिक्शा ड्राइवर है भाई, तुमको क्या करना, तुम चलो ना सीधा। हाँ, अगर कोई से मिस्टेक हो गई तो चिल्लाना चालू कर देते हैं। को ऐसा पब्लिक का होता है तो उसके साथ कोई हल्ला तुम नहीं कर सकते। As Mumbai's traffic continues to grow, road rage incidents between citizens and auto rickshaw drivers have become increasingly common. सड़क धूप में हम लोग चलाते रहते हैं, पब्लिक लोग की सेवा करते हैं, तब भी हम लोग को कोई इज्जत नहीं रहता है। एक्चुअली ये सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है। आप देखिए, जो बंदा जैसा काम करता है ना, उसको उसके हिसाब से आंकने लगते हैं या वैसे ही उसको अहमियत देने लगते हैं।
इसमें आप कुछ नहीं करते, भले ही वो ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन उनका बिजनेस या जिस प्रोफेशन में वो है और वो उतना सोसाइटी में अवेलेबल कह दो, ये रिस्पेक्टेबल नहीं है, जिस वजह से उनको ऐसा। 12th of October, where a biker was killed in this road rage in Malad. In 2024, Mumbai recorded 3,963 road rage incidents and 31,161 cases of rash driving in Maharashtra. एक्चुअली लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, खुद से इतना फ्रस्ट्रेट है ना, सिर्फ ऑटो ड्राइवर से ही नहीं, आप सब्जी वाले के पास जाओ या फिर इवन कलीग भी देखो या अपने मैनेजर को देखो, हर कोई एक दूसरे को कुछ ना कुछ गाली दे ही रहा है। हाँ, उनका प्रोफेशन ऐसा है कि वो लोग ड्राइविंग के टाइम पे प्रॉपर ड्राइविंग नहीं करते हैं, कट मारते हैं, तो उससे प्रॉब्लम तो होती है। ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं होते, एजुकेटेड भी नहीं होते, तो सिविक सेंस थोड़े कम रहते हैं, तो माइट भी इस वजह से क्लैशेस होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके रिस्पेक्ट नहीं है या वो किसी का वैल्यूज नहीं करते। In Mumbai, the most common clash between citizens and auto rickshaw drivers begins when drivers refuses a short ride. एन नंबर ऑफ टाइम ऐसा होता है कि रिक्शे वाले रेडी नहीं होते छोटे डिस्टेंस पे जाने के लिए, और बारिश के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और लंबा भाड़ा छोटा भाड़ा में ये रहता है जैसे कि खाना खाने का समय है, कि कोई जरूरी नहीं है को ना बोला तो लंबा ही भाड़ा के लिए ना बोल रहा है। So the two answers that I've usually gotten is either they have to give in their rickshaw, like they're parking in and they have to hand over the keys to the second driver, or either the distance is too short for them. अभी सुबह से गाड़ी निकाल रहे हैं तो मान लो कोई 8 बजे शाम को मिल गया है, बोलेगा मुझे जाना है अधेरी। हाँ तो भाई, अभी मैं अधेरी जाऊँगा तो कब आऊँगा वापस घर पे। किसी को घर डालना है, कोई पर्सनल अपने काम से जा रहा है, या तो कोई स्कूल में बच्चों लोग को लेने जाता होगा, या तो कहीं किसी हॉस्पिटल में जाता होगा, तो इस टाइम पे वो नहीं बोल रहा है। लेकिन पैसेंजर नहीं समझ पाते हैं, कोई बोलता है अरे रिक्शे वाले ना करते हैं। उनको भी समझना चाहिए कि हाँ, छोटा डिस्टेंस हो तो क्या हुआ, पैसा तो मिल ही रहा है। Nicholas Copernicus concludes that Earth is not the center of the universe. One of the greatest misconceptions is believing the world revolves around us. We might live differently, love differently, but at our core, we all are the same. तो हमें भी अगर वो सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको थैंकफुल तो रहना चाहिए हमें उनके लिए। रिक्शा ड्राइवर भी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका घर है, उनका परिवार है, तो डेफिनेटली हम लोग को थोड़ा उनसे रिस्पेक्टफुली होना चाहिए। लड़की बैठी थी, उसका मोबाइल छूट गया था, कॉल की और कॉल उठाया, उसको फिर रिटर्न जाके दी। पता चला कि पैसेंजर बताया तुम्हारे पीछे बाजू में बैग है, तो मैं भी परेशान हो गया। बाद में तीसरी चक्कर में मुझे वो मिला, तो देखते ही शौक गया कि भाई, मैं बोला आराम करो, थोड़ा टेंशन मत लो, बैग है। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरा वॉलेट छूट गया था उसमें। ऑटो में तो ऐसे भी हुआ है कि उसने वापस, मतलब QR के थ्रू मैंने पेमेंट किया था, फिर उसी नंबर पे फ़ोन किया, वो बंदा ऑटो खड़ा करके कहीं बहुत दूर चला गया था, फिर वो आया बंदा, उसने मेरा पर्स लिया, मुझको वापस किया। तो ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं। No one's complaining. At the end of the day, life equals surviving the day. And since we all belong to the same species, let's be a little kinder, a little warmer, and celebrate each other while we can. आर्मी बनने का सपना था, घर का समस्या देखे आना पड़ा कमाने के लिए। सुविधा बिल्कुल नहीं थी पढ़ाई की, एक आदमी नाम लिख के दे दिया, वही साइन करना सीख लिया। आर्मी में, पुलिस, PSC हर में जो है इंटरव्यू तक गया, डॉक्टरी भी पास किया, लेकिन एक फाइनल में रिजल्ट में जो है नहीं आया। कभी कभी वो लोग उल्टा करते हैं, लेकिन वो हेल्प करते हैं हमारी। कोई भी बंदा अपने को हेल्प कर रहा है तो उसको डेफिनेटली थैंक्स तो बनता है। अपने मेंबर्स को एक ही सलाह देता हूँ कि आप सबसे अच्छा रहो और सबके साथ मिलजुल के रहो। मुंबई में जैसी सुविधा है वो कहीं मैं सुना भी नहीं हूँ और देखा भी नहीं। मुंबई का ऑटो रिक्शा तो बहुत सेफ है, ड्राइवर सेफ है, रिक्शा भी सेफ है। गरीब से गरीब भी आदमी जो है एक टाइम का खाना खा के जिंदगी बसर कर सकता है मुंबई के अंदर। यहाँ कमाने खाने के लिए हर
स्टेट से आते हैं लोग यहाँ। मुंबई नहीं रहती तो कहाँ जाते।